हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजी ब्रेन डेस्टिनेशन लबासना। जैसा कि अभी टाइम आप देख सकते हैं 1:40 हो रहा है और आज की डेट है 28 नवंबर। सो एज़ प्रॉमिस्ड, आपने लास्ट अगर हमारा वीडियो देखा हो तो उसमें मैंने ये बोला था कि हम एक एक्सटेंसिव प्लान लेके आने वाले हैं ज्योग्राफी का, और हम कैसे उस सब्जेक्ट को कवर करेंगे, कैसे उसको पढ़ाएंगे और कैसे विद इन टाइम फ्रेम हम उसका जितना भी जीएस का कंटेंट है प्लस सिलेबस, एमसीक्यू, प्रीवियस पेपर, वट एवर जो भी हम उसका रिक्वायरमेंट है हम वो पूरी करेंगे। तो ये वीडियो उसी के रिगार्डिंग है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो ज्योग्राफी का सिलेबस दे रखा है, ये यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट का सिलेबस है। तो इसमें इन्होंने मेंशन कर रखा है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी में फिज़िकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो इस सिलेबस के बारे में जानते हैं। ये एक्चुअली सिलेबस देखा जाए तो ज्योग्राफी इन्होंने दो पार्ट में पूछी है, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी और एक इंडिया ज्योग्राफी। तो और उसका फिज़िकल और ह्यूमन फॉर्मेट। तो जो सोशल और इकोनॉमिक ज्योग्राफी आती है वो ह्यूमन ज्योग्राफी के अंडर आता है और फिज़िकल ज्योग्राफी एक सेपरेट पार्ट रहता है। तो अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो क्लास 11 के एनसीईआरटी में पूरा फिज़िकल दे रखा है इन्होंने, और क्लास 12 के एनसीईआरटी में ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में मेंशन है उसमें। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे सिलेबस दिखाता हूँ क्लास 11 का। तो ये स्क्रीनशॉट है क्लास 11 में दो बुक्स हैं ज्योग्राफी की। उसमें एक बुक लेफ़्ट साइड पे देख सकते हैं कि जो सिलेबस रखा है ज्योग्राफी, अर्थ, लैंड फॉर्म, क्लाइमेट, वाटर, लाइफ ऑन अर्थ, बायोडाइवर्सिटी। तो ये एक फिज़िकल ज्योग्राफी का पार्ट है वर्ल्ड का। और वही राइट में दे रखा है इंडिया की लोकेशन, इंडिया का स्ट्रक्चर, फिजियोग्राफी, ड्रेनेज सिस्टम, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, सॉइल, हैज़ार्ड एंड डिज़ास्टर। ये आपका थोड़ा सा लास्ट में थोड़ा डिज़ास्टर मैनेजमेंट का पार्ट है। अगर पॉइंट नंबर 6 तक देखें तो ये आपका फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है इंडिया का। सेम कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें, ये क्लास 12 का एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट है। इसमें पॉपुलेशन, माइग्रेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड लैंड रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, ये ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है एक इंडियन कंटेक्स्ट में। और राइट में देखें तो ह्यूमन ज्योग्राफी, वर्ल्ड पॉपुलेशन, पॉपुलेशन डेंसिटी, कंपोजिशन, प्राइमरी सेकेंडरी एक्टिविटीज़, ये पूरा पार्ट ह्यूमन ज्योग्राफी वर्ल्ड में आ जाता है। ये जो यूनिट 3 दे रखी है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये एक्चुअली इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी आ जाती है, जो कि आप इकोनॉमिक ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे। तो ये एक ओवरऑल सिलेबस है जो कि इन्होंने मेंशन कर दिया है, कर रखा है अपने यूपीएससी सिलेबस में। तो अगर सबसे पहले हम फिज़िकल ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, तो अगर फिज़िकल ज्योग्राफी के सिलेबस की बात की जाए तो इसमें हम मोस्टली 4 टॉपिक, जो मेजर टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। जैसे पहला टॉपिक है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स, सोलर सिस्टम एंड अर्थ। इसके अंदर सब पॉइंट्स जैसे यूनिवर्स, बिग बैंग थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, सोलर सिस्टम हो गया, जियोलॉजिकल टाइम स्केल एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ सर्फेसेस। सेकेंड टॉपिक जो जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, जिसमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड, जियोमॉर्फिक मूवमेंट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट बाउंड्री, वोल्केनिज्म, रॉक्स के क्या टाइप होते हैं, साइकिल, अर्थक्वेक, सुनामी एंड इरोजन। फिर जब थर्ड पार्ट की बात करें, क्लाइमेटोलॉजी एंड क्लाइमेट रीजन, तो इसमें हम लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, अर्थ का मोशन, अर्थ का एटमॉस्फेयर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बोथ, प्रेशर सिस्टम कैसा है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कैसी वर्क करती है, थंडरस्टॉर्म कैसे क्रिएट होते हैं, साइक्लोन कैसे आते हैं, ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में अल नीनो और ला नीना कैसे आते हैं। और उसके बाद आएगा एक आपका ओशनोग्राफी पार्ट, जिसमें हम ओशन के बारे में पूरा पढ़ेंगे, उसका रिलीफ कैसा होता है, कॉन्टिनेंटल रिलीफ, ये सब चीज़ें कैसे होती हैं, करंट कैसे आते हैं, ओशन का टेम्परेचर, सैलिनिटी कैसे चेंज होती है। तो ये एक ओवरऑल एक फिज़िकल ज्योग्राफी का सिलेबस है। तो अगर यहाँ पे बात की जाए, एक मिनट पीछे आता हूँ। तो आप इसमें देख सकते हैं कि देखिए ज्योग्राफी का इसमें अर्थ के बारे में, ओरिजिन, इवोल्यूशन, इंटीरियर ऑफ अर्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशनिक एंड ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स, लैंडफॉर्म में जियोमॉर्फिक प्रोसेस, लैंडफॉर्म्स इवोल्यूशन कैसे हुआ है, क्लाइमेट, सोलर रेडिएशन, वाटर एटमॉस्फेयर। तो ये एनसीईआरटी ने सिलेबस दे रखा है। वो जो हम आपको सिलेबस पढ़ाएंगे वो प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें जो भी टॉपिक्स उन्होंने पूछे हैं, उन हर एक टॉपिक को पढ़ने के बाद और हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करने के बाद वो पॉइंट जॉट डाउन किए गए हैं। तो हम वो सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, तो इससे आपका एनसीईआरटी का सिलेबस तो कवर होगा ही, उसके साथ ही आपका प्रीवियस ईयर पेपर भी मैक्सिमम कवर हो जाएंगे। सेम गोज़ फॉर इन इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें स्ट्रक्चर और ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वेजिटेशन कैसा है। तो हम इस तरह एक कॉम्प्रहेंसिव लेवल पे चीज़ों को कवर करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में और इंडियन ज्योग्राफी का फिजिकल पार्ट को पहले कवर करेंगे, फिर हम बाद में ह्यूमन पार्ट को कवर करेंगे। तो हमारा शेड्यूल कैसा रहने वाला है इसके बारे में बता देता हूँ।
तो ये तो सिलेबस था। हाँ, तो ये अभी आज का देख, ये नवंबर का कैलेंडर है। तो आज डे 28 हो रही है, तो आज से स्टार्ट होगा। आज से वीडियो स्टार्ट करना चालू करेंगे। तो पहला पार्ट ए से स्टार्ट करेंगे, ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ये अराउंड 3 दिन में कवर करेंगे। नेक्स्ट पार्ट रहेगा इसका 1 दिसंबर से चालू होगा पार्ट बी, जो जियोमॉर्फोलॉजी होगा, वो 5 तक कवर होगा। फिर उसके बाद हम क्लाइमेटोलॉजी कवर करेंगे, और उसके बाद हम ओशनोग्राफी कवर करेंगे। तो बाय 14 आपका फिजिकल ज्योग्राफी जो वर्ल्ड का है वो सारा कवर हो जाएगा। मैक्सिमम आप चीज़ें पढ़ लेंगे, तो उसमें बस इंडियन कंटेक्स्ट में स्मॉल स्मॉल इन्फॉर्मेशन रह जाएगी। तो वो हम 15 ऑनवर्ड अप टू 18 कवर करेंगे। और एक बार, एक मिनट, हाँ, अप टू 18 आपका फिजिकल ज्योग्राफी कवर हो जाएगा। और जो बचा 3-4 दिन है उसमें ह्यूमन ज्योग्राफी वाले पढ़, क्योंकि ह्यूमन ज्योग्राफी में सिंपल सिंपल स्टैट्स हैं जो कि आपको याद करने होंगे। कौन सी सॉइल कहाँ पे है, कहाँ पे इंडस्ट्री कौन सी है, कहाँ पे कौन सा मेटल की इंडस्ट्री लगी है, कहाँ पे कौन सी ट्रेड होती है। तो ये एक ह्यूमन ज्योग्राफी में आता है, क्योंकि वो सोशल और इकोनॉमिक पार्ट है। और बचा 23, 24, 25 को जो जो इन केस कोई टॉपिक हमारा रह जाएगा, तो हम वो टॉपिक्स को अप टू 25 करेंगे, और बिफोर 25 हम इसको वाइंड अप कर देंगे। तो बिफोर 25 ऑफ दिसंबर आपका ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस, पीछे पर एक बार सिलेबस आपको दिखा देता हूँ जी। तो ये आपका जो पूरा सिलेबस है, इसमें वर्ल्ड, इंडिया का फिज़िकल और ह्यूमन दोनों पार्ट कवर हो जाएगा। तो इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक कंबाइन करके ह्यूमन ज्योग्राफी होता है, इंडियन वर्ल्ड। तो बाय 25 ऑफ दिसंबर आपका ये जो पार्ट है ज्योग्राफी का, ये पूरा कवर हो जाएगा। 100% गारंटी हमारी है। ए से लेकर जेड तक सारे टॉपिक्स, सारे MCQ, प्रीवियस ईयर पेपर ने जितने भी टॉपिक उन्होंने टच किए हैं, वो सारा हम यहाँ पे कवर करेंगे। 25 लास्ट डेट है, एक्सटेंडेड है, और एक रिलैक्सेशन लेके वो शेड्यूल बनाया गया है, ताकि एट मैक्स 25 से तक तो हो ही जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि उससे 4-5 दिन पहले ही हो जाए, ताकि हम बिफोर 25 हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर सकें। वो हम फर्दर देखेंगे कि कौन सा टॉपिक हमको स्टार्ट करना है। तो अब इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। तो यहाँ पे ज्योग्राफी की सीरीज़ चालू हो रही है, और हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें हम टॉपिक्स जो भी होंगे ये सारे NCERT के कवर होंगे। लेकिन आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव और एक डिटेल्ड वीडियो मिलेंगे सारे टॉपिक्स के 1 बाय 1। तो स्टे ट्यून फॉर द सिलेबस एंड ज्योग्राफी सीरीज़ के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए। और जो भी आपको डाउट आए, जो भी आपको लगे कि इन्फॉर्मेशन मिसिंग है या फिर कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है, तो आप वो हमें बता सकते हैं। तो ठीक है एस्पिरेंट्स, अभी इस वीडियो को यहीं क्लोज़ करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो टॉपिक नंबर 1 पे होगा, जो कि ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स। और वहाँ से हमारी ज्योग्राफिक सीरीज़ चालू होगी, और स्मॉल स्मॉल वीडियोस रहेंगे 10 मिनट्स के या मैक्सिमम टू 15 मिनट्स के, जिसमें कि आपका टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा विद MCQ एंड के शॉर्ट नोट्स। इस तरह हम एक वीडियो को हमने पूरा कोर्स प्रिपेयर किया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।